कोलकाता सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए सभी श्री को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये ननिऊणजिनं वीरं बोच्छामि गाथा नंबर 68। काय गुप्ती। बंधन छेदन मारण, आकुंचन तह पसारणा दिया। काय निर्दिष्ट निर्दिष्ट। अच्छा, अब यहाँ पर बंधन छेदन मारणा कुंचनी तथा प्रसारणा दीनी। काय क्रिया निवृत्ति निर्दिष्ट काय गुप्ति रीति। इस प्रकार इन गुप्तियों में आज काय गुप्ति का वर्णन चलेगा। भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब, सादर जय जिनेन्द्र, आपको विनम्र प्रार्थना है कि आप 68 गाथा नंबर का अन्वयार्थ और भावार्थ, टीकार्थ और गाथार्थ ये सब पढ़ करके और हमको सबको समझाने की कृपा करें कि काय गुप्ती गृहस्थ आश्रम में हम लोग किस ढंग से कितनी पालन कर सकते हैं। जी, श्रीमान जयसी गंगवाल साहब, हैदराबाद। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम 3 गुप्तियों में आखिरी की जो गुप्ति है मन गुप्ति और वचन गुप्ति तो हमने पढ़ ली। अब आज काय गुप्ति पढ़ने जा रहे हैं और उसका अन्वयार्थ पढ़ना है मुझे। पहले तो अन्वयार्थ, बंधन छेदन मारण आकुंचन, मतलब बंधन, छेदन, मारण और अकुंचन। अकुंचन मतलब शरीर को नजदीक लाना, तथा प्रसारण दिया मतलब प्रसारण मतलब शरीर को फैलाना। काय क्रिया निवृत्ति मतलब काय क्रिया से निवृत्ति। इस तरह काय गुप्ति कही गई है। निर्दिष्ठा मतलब कही गई है। गाथार्थ, बंधन, छेदन, मारण, आकुंचन तथा प्रसारण आदि काय की समस्त क्रियाओं की निवृत्ति होना काय गुप्ति है। टीकार्थ, किसी भी बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है और अंतरंग बहिरंग कारण काय संबंधी चेष्टा व्यापार है। छेदन का भी अंतरंग कारण कर्मोदय है और बहिरंग कारण असावधान मनुष्य की शारीरिक चेष्टा है। मारण का भी अंतरंग कारण अंतः प्रवृत्ति को क्षय करने वाला कर्म है और बहिरंग कारण किसी के शरीर की विकृति और अकुंचन तथा प्रसारण आदि का कारण संकोच, विस्तार आदि जनक 7 प्रकार का समुद्घात है। इन काय की समस्त क्रियाओं की निवृत्ति होना काय गुप्ति है। जब यह दोनों तरह से समझा रहे आप आचार्य श्री कि अंतरंग से कैसी गुप्ति है और बहिरंग से कैसी गुप्ति है। अब जैसे अंतरंग निमित्त कर्म और बहिरंग निमित्त कर्म समझे, जैसे छेदन तो अंतरंग का छेदन कर्मोदय से हो रहा है और बहिरंग का छेदन असावधानी के कारण मनुष्य की चेष्टाओं के कारण हो रहा है। वैसे ही मारण मतलब भेदन, ये भी अंतरंग कारण इसकी अंत प्रवृत्ति मतलब अपनी जो अंतर भावनाएं परिणाम जो होते हैं उसका क्षय करना, दुष्परिणामों को क्षय करना, और ये अंतरिक्ष का कारण है। और बाह्य कारण है किसी के शरीर की विकृति और आकुंचन तथा प्रसारण आदि का कारण संकोच, विस्तार आदि जनक 7 प्रकार का समुद्घात है। मतलब जो समुद्घात होता है वो अकुंचन प्रसारण में आ गया। इस
इन काय की समस्त क्रियाओं की निवृत्ति होना काय गुप्ती है। टीकाकार कहते हैं, जो काय का विकार छोड़कर बार बार शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, संसार में उसी का जन्म सफल है। यह निश्चय नहीं की अपेक्षा मनोगुप्ति और वचन गुप्ति की सूचना है। जो काय का विकार छोड़कर बार बार शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, संसार में उसी का जन्म सफल होता है। मतलब यहाँ इन्होंने टीकार्थ में अंतरंग गुप्ति का ज्यादा महत्व दिया है। इस प्रकार काय गुप्ति का प्रकरण पूरा होता है। जय जिनेंद्र पंडित जी। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया। अब हमने 4 घातिया कर्मों पर जय प्राप्त करके अरिहंत बन गए। अब 4 अघातिया कर्मों पर विजय प्राप्त करके सिद्ध बनने की तैयारी में है। इसलिए आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि परम पूज्य भगिनी रत्न आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी ने जो काय गुप्ती पर प्रवचन किए हैं, टीका लिखी है, वह आप हमें पढ़ करके समझाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर महाराष्ट्र निवासी। हेलो सोनू बहन जी, सोनू जैन जी। जय जिनेंद्र पंडित जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। विजया भाभी अनम्यूट करिए। पहचाने ना पंडित जी? हाँ, जय जिनेंद्र पहचान गए। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल, पंडित जी? 100% राइट। जी पढ़ रही हूँ मैं भैया जी। हाँ, पढ़ो पढ़ो। सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम अंततोगत्वा अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करके सिद्ध बन जाए इसी भावना के साथ। बंधन छेदन मारण आकुंचन तह पसारना दिया, काय क्रिया नियति निदिष्ठा काय गुत्तित्ति। बंधन छेदन मारण संकोचना तथा फैलाना आदि काय क्रियाओं का छोड़ना ही काय गुप्ती इस नाम से कही गई है। बांधना, छेदना, मारना, संकोचना, फैलाना आदि काय की क्रियाओं का त्याग करना काय गुप्ती कही गई है। उसी को कहते हैं बंधन, यानी किन्हीं भी प्राणियों को इष्ट स्थान में जाने से रोकना। छेदन, नाक आदि अवयवों को छेद देना। मारण यानी प्राणियों को बाधा देना अथवा पीड़ित करना, न कि प्राणों से अलग करना। आकुंचन यानी हाथ पैर आदि का सिकोड़ना। प्रसारण, हाथ पैर आदि का फैलाना। आदि शब्द से असावधानी में जो कुछ भी अपने शरीर की क्रियाओं का करना है वह सभी यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार की काय संबंधी क्रियाओं का रोकना वह काय गुप्ती जिनेंद्र देव ने व्यवहार नय से कही। यह जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं काय गुप्ती का, यह व्यवहार नय से कहा है। इस काय गुप्ती से साधुओं को काय बल वृद्धि उत्पन्न हो जाती है, ऐसा जानकर आपको एकाग्र चित्त होकर काय गुप्ती का पालन करना चाहिए। अब हम गृहस्थ हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि अपनी शारीरिक क्रियाएं धार्मिक भावनाओं के साथ, धार्मिक क्रियाओं के साथ ही करें, अन्यथा कोई भी शारीरिक ऐसी क्रियाएं न करे जिससे कि हमें कर्मों का बंध हो। जैसे कि अपन अनर्थ दंड में देखते हैं, उसी प्रकार से अपने शरीर की कोई भी क्रियाएं बिना प्रयोजन न करे, यह इससे हमें समझना है। और यह व्यवहार से काय गुप्ती कही गई है। निश्चय काय गुप्ती का वर्णन आगे आने वाला है। जय जिनेंद्र, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू बहन जी, आप प्रारंभ करें। उसके पहले मैं प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब, पुणे महाराष्ट्र, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बहुत सुंदर भजन गा रहे थे स्वाध्याय प्रारंभ होने के पहले,
पहले वो भजन गा दीजिए प्लीज, उसके बाद में सोनू जैन जी अपने को जो है स्पष्टीकरण करेंगे। प्लीज प्रतिमा बहन जी साहब। पंडित जी अभी वो फाइनल नहीं किया है, बैठा रही थी मैं। जितना है कल उतना गाइए, जितना कल है। कल नहीं, अभी वो नहीं, फाइनल नहीं, अच्छा ट्राई कर रही थी मैं। उसका धुन बैठा रही है, धुन बैठ जाएगा तब गाएगी। लिरिक्स धुन सब बैठा रही है अभी। अच्छा अच्छा। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि गाथा नंबर 68 का पद्यानुवाद जो गुरुदेव 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी द्वारा किया गया है बसंत का छंद में, वह गाने की कृपा करें। और तत्पश्चात एकदम डायरेक्ट 68 गाथा में मत आना, 67 का कुछ अंश बचा हुआ है वह पढ़ करके सुनाना, और बाद में 68 गाथा पर परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज ने जो धर्मोपदेश दिए हैं वे पढ़ करके और समझाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए। जो देह की छिदन भेदन की क्रियाएं, किंबा सभी हलन चलन की क्रियाएं, पाती विराम मुनि साधक की दशा में, सो काय गुप्ति धरते मिटती निशाएं। जी सोनू जैन जी साहब, पेज नंबर 372 और नीचे की 3 पंक्तियां वो आप पढ़िए पहले। बचन गुप्ती का अच्छा वर्णन चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ। मैं चित्त स्वरूप हूँ, ये अचेतन रूप है। मैं भेद विभागी हूँ, ये अज्ञानी है। मैं चेतन हूँ, ये जड़ है। और चेतन को जड़ कब लग सकता है? ये गाली पुद्गल रूप प्रकट हुआ, पुद्गल रूप ही रह गया, मेरे चेतन को छू भी नहीं सका। ये दृष्टि परम वैराग्यमयी है। ऐसी दृष्टि जब तक श्रवण नहीं बनाएगा तब तक समता स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकेगा। उनने ऐसी कह दी थी, अभी तक लगी है, ये आपकी दृष्टि है। जब कोई कुछ कह देता है ना तो यहाँ चोट लगती है, और वो चोट हमेशा चलती रहती है। उनने तो ऐसा कहा था, हमने तो कुछ भी ना कहा था। इसमें न लगाओगे आप पर्याय दृष्टि को मान करके, द्रव्य मेरा शत्रु है। इस शब्द से क्या हुआ कि आप विभाव में तो हो ही ऐसा सोच रहे, हे ज्ञानी। इसलिए स्वभाव का चिंतन करो, कहीं विभाव के परिणामों में लीन न हो जाए। वे अज्ञानी हैं जो स्वभाव के चिंतन को स्वभाव मान रहे हैं। स्वभाव का चिंतन स्वभाव नहीं है, स्वभाव की प्राप्ति के लिए स्वभाव का चिंतन है, पर कर्ता विभाव है। स्वभाव यदि स्वभाव का चिंतन करे तो अनुभवन कौन करेगा? कसाई जो चल रही है वे सत्ता में रखी हुई है, वहाँ कसायों का वेदन भी है, पर वो वेदन इतना कठोर नहीं है कि स्वभाव का अनुभव न होने दे। आचार्य भगवान ने आधे परोक्षम कह के 12वें गुणस्थान में परोक्ष आत्मानुभूति कही है। अनुभूति हम किसे कहें? सूत्रकर्ता तो कह रहे हैं कि आदि के 2 ज्ञान परोक्ष है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं पर अनुभूति है, क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता से हो रहे हैं। परोक्ष होने पर भी चारित्र अपेक्षा से प्रत्यक्ष। 10वें गुण स्थान में अबुद्धि पूर्वक कषाय भाव होने पर भी वीतराग भाव है, चारित्र अपेक्षा है। यहाँ बड़ा सिद्धांत ग्रहण करना, क्योंकि पढ़ना भिन्न होता है। पढ़ने में इतना जोड़ घटाव नहीं लगता, जब चिंतन करने बैठो तो देखो कि वो स्वाद कब आता है। गेहूं रख दो, चावल रख दो, मिश्री रख दो, सब सामग्रियां रख दो, स्वाद नहीं आएगा। जब बनाने वाला कितनी सामग्री कहाँ लगाता है तब पकवान निर्मित होता, तत्वसार है, तब स्वाद आता है। स्त्रियां ही जानती है कि किस रेशियो में डालना है। पुरुष वर्ग जब किचन में चले जाते हैं तो बेचारे थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कुछ कम डाल देते हैं।
ऐसा ही कई ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद जब आप चिंतन करने बैठो तब जनवाणी का स्वाद आएगा। सही कहा है एकदम। जब आप तत्वार सूत्र भी पढ़ लोगे, रत्नाकरण श्रावकाचार्य भी पढ़ लोगे, 6 ढाला भी पढ़ लिया आपने, फिर जाके आप समय सार नियम सार पढ़ोगे तो आपको उसका स्वाद आएगा, क्योंकि आपको एक एक शब्द का अर्थ मालूम है। जैसे कि चाय बनाते हैं तो चीनी का उपयोग, चाय पत्ती का उपयोग हमें पता होता है किस मात्रा में कितनी लेनी है। वैसे ही हमें हर शब्द से हम अवगत है, तब चिंतन करने बैठेंगे तो वो स्वाद, आत्मा का स्वाद अलग ही आएगा। तत्व सार की 5वीं गाथा की संस्कृत टीका में कमल कीर्ति आचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि निराश्रय भाव की भावना भाव, और जब तक नहीं भाओगे तब तक उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। गृहस्थ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुणस्थान में भी होता है। मतलब हम अगर सम्यक दृष्टि जीव है, हमारा चतुर्थ गुणस्थान है, हम मिथ्यात्व में नहीं पड़े हुए हैं, तीसरा गुणस्थान नहीं है हमारा, पहला गुणस्थान नहीं है हमारा, और दूसरा तो ज्यादा समय तक के लिए होता ही नहीं है, तो हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। परंतु उसके नियम कायदे भी है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर के पाद मूल में होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध पंचम काल में तो होता ही नहीं है, क्योंकि न तो तीर्थंकर है और न पिंगली है। तो सारी प्लानिंग फ्लॉप। हमारे पंचम काल में हम अब तीर्थंकर का बंध नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ न तो तीर्थंकर है और न केवली है। वचन गुप्त के संबंध में पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, आत्मा की चंचलता का सबसे बड़ा हेतु वचन परिणाम है। जब आप अध्यात्म आगम की बात करोगे, चरणान योग में चर्चा करोगे, आगम यही कहेगा कि भैया कम बोला करो, क्योंकि सबसे राग द्वेष की वृद्धि वचनों से होती है। आप कहीं गए, कुछ बोले, कुछ ऐसा बोल दिए कि उसके मन में लग गई, तभी तो होगा ना राग और द्वेष, वहीं से द्वेष चालू हो जाता है। लेकिन आप चुप रहे, शांत रहे, तो कहीं पे भी द्वेष प्रकट ही नहीं होगा। वचन का विराम नहीं होगा तो मन की चंचलता विराम नहीं ले सकती, ये ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सज्जन की पहचान बहुत बोलने से नहीं होती, सज्जन की पहचान अल्प मधुर बोलने से होती है। तो जो भी व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं वे थोड़ा ध्यान दे और आज से कम बोलना चालू कर दे। आप चाहते हो कि मैं बहुत बोलकर अपना बड़ा परिचय दिया, अरे आपका परिचय तो ज्ञान एक क्षण में दे देता है। चाहे कौवा हो या कोयल, रंगों के वर्णन से कोई पहचान नहीं है। एक जरा सी शब्द से, आवाज से पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। कौवा बेचारा किसी का कुछ भी नहीं लेता, लेकिन जैसे ही काव काव करता है, छोटा बच्चा भी जाके उसे ऐसे भगाता है कि तुम जाओ। और कोयल आके कुछ गाती है तो लगता है वो बैठी रहे और गाते रहे और हम सुनते रहे। इसी प्रकार बहिर्वचनों को छोड़ करके मैंने मौन ले लिया, लेकिन नहीं, अंतर में भी बोलने का त्याग कर दो और बहिरंग जल्प का परित्याग करो। जितना जन संपर्क बढ़ेगा, निसंपर्क नियम से हटेगा। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, हे योगियों, जन संपर्क वचन गुप्ति में विकथाओं के त्याग करने और अतिवचन के त्याग को गुप्ति कहा है। यहाँ व्यवहार वचन गुप्ति के कथन का प्रसंग है, अतः प्रसंग सत्य वचन के त्याग की बात ही है। यहाँ आचार्य महाराज का उद्देश्य अशुभ वचनों से निवृत्ति मात्र का है। जो भव्य जीव भव भय को उत्पन्न करने वाली ऐसी समस्त वाणी को छोड़ देता है और सहज प्रकाशमान चिद चमत्कार रूपी आत्मा का ध्यान करता है, वह पाप रूपी अंधकार के समूह का विनाश कर देता है तथा सहज महिमा स्वरूप आनंद की खान मुक्ति को अतिशय रूप से योगी प्राप्त कर लेता है। इतने भी वचन भव परंपरा को बढ़ाने वाले हैं, अप्रशस्त हैं, उन सबको छोड़कर शुद्ध चेतन आत्मा का ध्यान करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। आचार्य हमें हर
हर श्लोक के बाद कह रहे हैं कि मुक्ति की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। आचार्य भगवान कुन स्वामी ने काय गुप्ति का कथन करते हुए संकेत दिया है कि हे योगेंद्र, किसी का बंधन करना, छेदन करना, भेदन करना, संकोचन करना, विस्तारण करना इत्यादि क्रियाओं में काय गुप्ति भंग होती है। इन सबका नहीं होना काय गुप्ति है। आचार्य पद्म मलधारी कह रहे हैं, कोई भी मनुष्य बंधन में अपने अंतरंग निमित्त कर्म के उदय से बंधता है और उस बंधन का बहिरंग कारण किसी के काय का व्यापार है। छेदन में भी अंतरंग कारण कर्म का है, बहिरंग कारण प्रमत्त जीव की काय क्रिया है। कितना सहज कथन है। यदि किसी ने दूसरे का घात भी किया है और घात्य यदि कर्म का विपाक नहीं है और घात्य के कर्म का विपाक नहीं है तो घात्य घातक भाव नहीं बनेगा। बड़ी चित्रता है। घातक और घात्य, हिंसक और हिंस। जिसकी हिंसा हो रही है वो हिंस है और हिंसा कर रहा है वो हिंसक है। नामकरण की 42 पिंड प्रकृतियां और 93 अपिंड प्रकृतियां है। उन पर घात, उपघात, अपघात नामकरण की प्रकृतियां है। यदि जीव के परघात नामकरण का उदय नहीं है तो किसी दूसरे के द्वारा घात नहीं हो सकता। स्वयं के कर्मों के उदय के कारण आदमी बिलखता है। किसी जीव ने फांसी लगा ली, वहां भी कर्म काम कर रहा है। कौन सा उपघात नाम कर्म? उसके कारण से जीव स्वयं के द्वारा स्वयं का घात कर रहा है। में फंसकर जहर खाकर अस्त्रों के द्वारा स्वयं का घात कर रहा है। यदि किसी दूसरे के द्वारा घात किया गया है तो वहां पर परघात नाम कर्म का उदय चल रहा है। अंतरंग में तो कर्म की दृष्टि से स्वयं के उदय के कारण, परंतु बहिरंग निमित्त की है। दूसरे के जीव के निमित्त से किसी दूसरे का घात हुआ, स्वयं के कर्मों के उदय से हुआ है। जो भी कुछ होता है ना, उसमें सब जगह अपने कर्मों का फल होता है। हमने जैसा कर्म किया हमारे साथ वैसा ही होता है। हमने अशुभ कर्म किया हमारे संग अशुभ होता है, हमने शुभ कर्म किया हमारे संग शुभ होता है। समय भाषा में न आप किसी के घातक हो न आप बचाने वाले हो। निश्चय दृष्टि से आयु कर्म पूर्ण होने से मरण होता है और आयु कर्म के सद्भाव से जीवित रहता है। इसलिए हे अज्ञानी, तू ये मत कहना कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तू मुझे तो मार नहीं सकता है। आयु कर्म का छेद कर सकता है। आयु कर्म के क्षय को लोक में मरण कहा जाता है, लेकिन मेरा मरण नहीं है। आयु कर्म के निषेकों का विष शस्त्र आदि के द्वारा खिर जाना अकाल मरण है। जो निषेक 100 साल तक चलने वाले थे, किन्हीं निमित्तों से एक अंतर मुहूर्त में ही निर्जीर्ण हो गए, अकाल मरण हो गए। किसी वे मरण हुआ है वो अकाल मरण है या सामान्य मरण है, इसका निर्णय कौन कर सकता है? आप या हम नहीं। ये केवली का विषय है, तुम्हारे विषय नहीं है। दो झगड़ा हो गया, दोनों शरीर में घाव है। एक जीव बंद कर रहा है और दूसरा जीव निर्जन। दोनों पीड़ा से सिसक रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरे कर्मों का विपाक था, उदय में आ गया, वो कभी न कभी तो आना ही था, बहुत अच्छा हुआ जो निकल गया। दूसरा जीव सोच रहा है, इसने मुझे मारा कैसे, मैं देखता हूँ, ठीक तो होने दो। आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कर्मों ने आपको अच्छी तरह ठीक कर दिया। पूर्व में बंद किया था तो आज घात हुआ और तुम संक्लेश परिणाम कर नवीन अशुभ बंद कर रहे हो। पूर्व में बांधा हुआ तो इस जन्म में हम भोगते हैं, लेकिन उसको रो रो के भोगने से हम और नवीन कर्मों को बांधते जाते हैं। एक ही घटना फिर भी उस स्थान पर चारों अनुयोग लग रहे हैं। किसी ने किसी जीव पर प्रहार कर दिया, एक जीव प्रतिमान योग के चिंतन में चला गया,
सुकुमाल महाराज, सुकौशल महाराज पर तो इतना कष्ट हुआ था, मुझे तो मात्र भुजा पर चोट लगी है। उनको तो शेरनी पूरे पांव को खा गई थी, उनका तो सारा शरीर खा लिया। उनसे अधिक वेदना मुझे कहाँ है। मुझे समता रखना चाहिए। मैं साधु हूँ, साधु का आचरण ही समता है। उस समय ब्रज ऋषभ नाराज सैनन, पहला कोटि का सैनन, 6 सैनन में से प्रथम वो ब्रज वृषभ नाराज सैनन हुआ करता था। पंचम काल में ये सैनन नहीं होता किसी को भी। हे श्रमण, जंगल में निवास करने से क्या लाभ? शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं। मासो मास उपवास करने में कोई लाभ नहीं। यदि साधना से भटक रहा है तो दिन रात अध्ययन कर रहा है, मूक बना बैठा हुआ है, तब यदि समता है तो सोने में सुहागा है, और यदि समता नहीं है तो सब व्यर्थ है। चरना योग वाला विचार कर रहा है कि घात हुआ लेकिन समता मेरा धर्म है। करना योग सामने आ गया, हे जीव, तू घातक पर दोषारोपण मत कर, ये तेरे पूर्व कर्म का विपाक ही उदय में आया है। चारों अनुयोग संयम सिखाते हैं हमें। किसी अनुयोग में लड़ाई झगड़ा नहीं है। वे अज्ञानी हैं जो अनुयोग के पीछे लड़ रहे हैं। किस अनुयोग में लिखा है कि परस्पर में लड़ो। द्रव्य ध्रुव ध्रुव है, अखंड है, अविनाशी है, तो तेरा घात होता कब है? देह के संयोग को तू अपना घात मान रहा है, ये तो अज्ञान दशा है। देह में विघात हुआ है, तेरे चित्त रूप में घात कहाँ हुआ? इसलिए विकल्प मत करो, अपने अखंड ध्रुव चैतन्य शक्ति को देखो, वो तो पूर्ण अखंड है। एक भुजा में घात हुआ था, चारों अनुयोग समझाने आ गए। चारों का सार क्या था? सार जानना है आपको? चारों अनुयोग पढ़ लिया, चारों का सार था समता रखो। अज्ञानी बंद करता है और ज्ञानी निर्जरा कर लेता है। वह सोचता है कि कर्म का विपाक है, निर्जरा हो रही है। वहीं पर दूसरा सोच रहा है कि मेरा शत्रु है तो उसे कर्म का बंध हो रहा है। आप परिणामों को संभाल प्रतिक्षण प्रतिपल कर सकते हो। निश्चित स्थान की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए आप उसी स्थान पर उसी क्षण क्षमा कर दो। आप तो संज्वलन कसाय रखते हो। संज्वलन वाले तो 48 मिनट्स के अंदर सब कुछ बराबर कर लेते हैं, उसे प्रत्याख्यान तक पहुंचने ही नहीं देते। उसको कर सको या ना कर सको, पर अपने आप को क्षमा धारण कर लो। ठीक है, आपका अहंकार चला गया, ईगो को गो कर दिया हमने, परंतु एक क्षण को अपने आप को संभाल लो। जहाँ प्रमाद है वहाँ नियम से हिंसा है। चाहे आपसे जीव मरे या न मरे, लेकिन जहाँ तुम्हारी प्रमाद वृत्ति है वहाँ नियम से हिंसा है। अमृत चंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि उसके आगे आगे हिंसा दौड़ रही है जो प्रमादी है। मरण का अंतरंग हेतु कार्य आयु कर्म का क्षय है, परंतु बहिरंग हेतु आपकी प्रमाद क्रिया हो सकती है। 4 आदमी आ गए, लेकिन आचार्य महाराज सामने बैठे हैं, उनके भय से बात नहीं कर पा रहा हूँ। आप चर्चा करें या न करें, लेकिन वचन गुप्ती नष्ट हो गई आपकी, क्योंकि आप गुरु महाराज के भय से शांत बैठे हो। आप यदि किसी के भय से हिंसा नहीं कर रहे हो ना, तो वो अहिंसा नहीं कहलाएगा। अहिंसा आपको अपने मन से, वचन से, काय से, भाव से, सब तरह से करनी पड़ेगी। किसी से मास्टर के डर से स्टूडेंट बैठे हैं और उस बिल्ली को नहीं मार रहे हैं, और मास्टर गया और मारना शुरू, तो वो अहिंसा नहीं कहलाएगी। वीत रागवाणी में अनुशासन से तात्पर्य है कि गुरु के सामने न होने पर भी वैसे ही विनय और आज्ञा का पालन ही शिष्य की सबसे बड़ी विनय है। गुरु के प्रत्यक्ष होने पर भी पाप से भय नहीं है, तो गुरु से भय नहीं है। पाप से भय है तो नियम से गुरु आज्ञा का पालन होगा। गुरु कहीं बाहर है, यहाँ कौन आपको देख रहा है, लेकिन आप स्वयं को देख रहे हो कि नहीं? कर्म देख रहा है कि नहीं?
गुरु किसे कहते हैं वो एकलव्य से पूछिए। गुरु नहीं होते हुए भी उसके पुतले से सब कुछ सीखकर गुरु दक्षिणा देने चल गया। गुरु का कैसा सम्मान करता है वो। तीर्थंकर केवली के ज्ञान में छलक रहा है या नहीं, आप क्या हो स्वयं जान रहे हो। यदि छल कर रहे हो और यदि सौभाग्य से मनुष्य आयु का बंध हो गया तो स्त्रियां की संख्या बढ़ाओगे आप। यदि तिर्यंच आयु का बंद कर लिया फिर तीव्र मायाचारी की तो तिर्यंच बनोगे। मतलब हमारे मन में हर पल कुछ न कुछ चलते रहता है और उसमें अगर हम मायाचारी कर लिए और आयु का बंध आ गया उसी समय। आयु का बंध तो त्रिभागी में होता है, हमें मालूम भी नहीं कौन सी त्रिभागी कब पड़ रही है, हम कितना साल जिएंगे, हमारी कौन सी त्रिभागी में आयु बंद हो रहा है। लेकिन हमारे विचार बहुत संकलेशी है या हम मायाचारी कर रहे हैं तो हमें इस तरह का पर्याय मतलब तिर्यंच पर्याय में भी जाना पड़ सकता है। किसी पंचेंद्रिय को पकड़ कर बैठा लेना ही पीड़न नहीं है। एक चींटी जा रही थी, उसको अंगली से उठाकर फेंक दिया, मच्छर शरीर पे बैठा, उसको हटा दिया, पीड़न हुआ कि नहीं। दंत मस्तक जो महाराज जी लोग करते हैं, मुनि महाराज को काटते रहते हैं मच्छर लेकिन हटाते नहीं है वो। साधु करवट बदलने के पूर्व पिच्छी से मार्जन करेंगे। साधु के सोने की भी मर्यादा है, साधु सीधे नहीं सोते, करवट में भी धनुषाकार सोते हैं। सीधे या उल्टे पीठ के बल सोने पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। इसलिए साधु पुरुष अल्प शयन करते हैं, वे तकिया नहीं लेते। बुझाई तकिया होती है, जिसकी जितनी कम नींद आए वो उतना पुण्यशाली। सब तो भाई सुबल सागर जी नहीं होते कि उनको नींद ही नहीं आती, बैठे बैठे रेस्ट कर लेते हैं, लेटते ही नहीं वो। आचार्य विमल सागर महाराज मात्र 2 घंटा सोते थे। आप सोचोगे पंचम काल में हमारा सहनन इतना हीन और उनका इतना अच्छा कैसे है। तो आपको ये ऊर्जा लेनी पड़ेगी प्रकृति से। आपको योग करना होगा, व्यायाम करना होगा, अपने मन को स्वस्थ रखना होगा, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना होगा, तो आप में भी वो ऊर्जा आ सकती है। आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जिनागम में निद्रा को नागिन कहा है। निद्रा में जीव को कोई होश नहीं रहता, नींद में तीव्र आश्रव होता है। आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव काय गुप्ती के फल को बताते हुए कह रहे हैं कि जिस साधु ने काय के विकार को छोड़ दिया है और बार बार शुद्धात्मा का ध्यान करता है, संसार में उसी का जन्म सफल है। और जिसने अपनी काय की क्रियाओं को नहीं संभाला वो मन और वचन को क्या संभालेगा। जब काया ही नहीं संभल रही तो न तो मन संभलेगा न वचन संभलेगा। इसलिए भगवान उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में कहा, काय वांगमन कर्म योग। अज्ञानी कहते हैं कि मन को संभालो, पर उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे मन नहीं संभलेगा। मन गया है तो अतिचार हुआ है, और कहीं शरीर से तू चल गया तो अनाचार हो गया। इसलिए मन की बात बाद में कर लेना, पहले तन को संभालो। तन से आप बच गए तो कोई आपको जेल नहीं ले जाएगा। मन के पाप का प्रायश्चित करके तू जल्दी शुद्ध हो जाएगा। तन का भी प्रायश्चित कर लोगे लेकिन बदनामी समाप्त होने वाली नहीं है। काय वांग मन कर्म योग, इसको पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में अकलंक देव ने राजवार्तिका में स्पष्ट किया है। इसलिए पहले शरीर को स्थिर करो। उस जीव का जन्म सफल है जिसने अपने काय को संभाल लिया। मच्छर रक्त चूस रहा है, उसको हटा दिया तो अंतराय कर्म का आश्रय होगा कि नहीं। हे योगी, दंस मशक परिचय है। उत्कृष्ट यह है कि उसको बिल्कुल बाधा मत दो, सहन करो। यदि सहन नहीं हो रहा तो आप हाथ मत लगा देना, धीरे से पिछी कर लो। आपकी समिति का पालन भी हो गया और मच्छर की बाधा भी चली गई। जिनागम कहता है कि आप भगाने की बात तो अहिंसा व्रत में दोष लगेगा। बद का अर्थ मात्र मारण ही नहीं है, उसकी स्वतंत्रता को छीन लेना भी है। योगी पिछी से मार्जन जीवों को भगाने के लिए नहीं करता, उस उद्देश्य है कि कहीं जीव पर मेरा पैर न पड़ जाए, क्योंकि मेरे चर्म चक्षु इतने तीव्र नहीं है।
जीव बहुत सुख भी होते हैं, इसलिए हम पहले से ही मार्जन कर ले रहे हैं ऋजु भाव से, इसलिए वो हिंसा नहीं है। आचार्य महाराज काय गुप्ती का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि पद्मासन या खड़गासन मुद्रा से शरीर को स्थिर करना काय की गुप्ती रूप क्रिया है। इसके सिवाय काय की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति काय का विकार है। उसको छोड़कर अपने शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान करने से ही मुक्ति रमा से मिलन भाव। यहाँ पे भी अब आचार्य गुरुदेव हमें मुक्ति रमा से मिलन करने का फॉर्मूला बता दिया उन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हम सभी श्रोतागण बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देकर के स्पष्टीकरण किया है। तो भाई आप तो हाई मतलब एजुकेटेड ना लर्नेड है, तो आपका तो मुकाबला ही नहीं है। बहुत सुंदर। इसमें एक शब्द आया था अतिचार और अनाचार, इसी प्रकार दो शब्द और हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम। व्यतिक्रम शुद्धिम मन शुद्धि विधेर अतिक्रमम, और व्यतिक्रम है शील वृत्ति का उल्लंघनम, और प्रबोधिचारम विशेष वर्तनम बदंत नाचार मिहाति सप्तताम। सामायिक पाठ में जो विजया बहन जी आचार्य ने कहा है, अमित गति आचार्य। हाँ विजया बहुत बहन जी, सुंदर आपको पद याद है ये छंद याद है? मन की नहीं शुद्धि। नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन अर्थ याद है। हाँ हाँ अतिक्रम अतिचार अनाचार। हाँ हाँ, यानी मन में भी हाँ, अशुद्ध विचार आना, हाँ, शुद्धि का आना। फिर वचन से बोलना, फिर काया से करना। देखो हम सबके पास चार संपत्ति सदा रहती है साथ में, मन, वचन और काया और धन। तो बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, मन का मतलब बुद्धि का फल है कि तत्व का विचार करो, और देह से सारम व्रत धारणम च, शरीर बहुत का सुंदर, शरीर मानव शरीर तो व्रत धारण करो, और अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, रुपया पैसा धन वैभव मिला है तो उत्तम पात्रों को, मुनिराज को, माता जी को, त्यागी वृत्तियों को दान दो, और वाचय फलम प्रीति करम नराणाम, यानी शॉर्ट स्वीट एंड टू द पॉइंट, वेरी स्वीट वर्ड्स वी शुड स्पीक विद आवर माउथ। नहीं तो क्या एक इंद्रिय बन जाएंगे जो वचनों का दुरुपयोग करेगा। इसलिए और इष्ट होना चाहिए वचन, निष्ठ होना चाहिए और शिष्ट होना चाहिए, और शारीरिक चेष्टा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देव पूजा करना, गुरु उपासना करना, स्वाध्याय करना, और मुनिराज के साथ विहार करना, तीर्थों की वंदना करना, ये सब कायिक शुभ चेष्टा है। और बाकी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह की क्रिया करना शरीर से, वो कायिक की अशुभ चेष्टा है। और वचनों से स्तोत्र पढ़ना, गाथा पढ़ना, प्राकृत की गाथा पढ़ना, हिंदी में स्तोत्र पढ़ना, संस्कृत के श्लोक पढ़ना, क्या समझे, और स्वाध्याय करना, अपने मुख से जिनवाणी के वचनों को बोलना, ये शुभ वचन योग है। और बहुत सुंदर। यदवा तदवा मतलब इलीगल और क्या गालियां, गाली गलौज करना, ये तो अपन करते नहीं है, वो अशुभ वचन है। और मन में अच्छी बात सोचना, और मतलब मैं तीर्थों की वंदना करूं, विद्यालय में जाऊं,